नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 12 सालों से आखिर आपके ऊपर किस तरह की तांत्रिक क्रिया की जा रही है। आखिर कौन है ये औरत? जी हाँ, जाल में फंस जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कि जो आपने शायद कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। ऐसे इंसान के बारे में जो आपकी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, इस औरत की अगर हम बात करें तो बहुत ही चालाक है। बहुत ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का फोकस आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को टारगेट बना करके चल रही है। इसका एक ही मकसद है कि आप इससे किसी भी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। अगर आप इससे अट्रैक्ट नहीं होते, अगर आप इसके फेवर में नहीं आते, तो उसके लिए कुछ भी कर सकती, किसी भी तरह का जादू टोना कर सकती, किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया कर सकती, लेकिन इनका मकसद मात्र एक रहता है, आपको पाना। भले ही आप इनको पसंद नहीं हो, भले ही आप इनको नहीं चाहते हो, लेकिन इनका मात्र एक मकसद होता है कि ये जिस चीज़ को चाहें, जिस चीज़ को पसंद करें, बस वो चीज़ इनकी हो जाए। तो इनके एक ही मकसद की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ आपको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से सबसे पहले तो आप सावधान हो जाइए। टेंशन क्रिएट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शातिर हैं, लेकिन हमें संभल करके रहना है। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इन लोगों की तरफ से। हमें थोड़ा सा फोकस बनाए रखना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। बाकी जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जिन पर हम फोकस नहीं बना सकते, क्योंकि ये लोग देखिए कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन जो है इनका वो बहुत ज़्यादा आपके प्रति है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी हो सकता है कि एबिलिटी, कुछ योग्यता है आपके अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनके अट्रैक्शन का मतलब मात्र एक ही है कि ये आपको किसी भी कीमत में पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ये आपको किसी भी कीमत में पाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इन लोगों से सबसे पहले तो दूरी बना करके रखनी है। ऐसे लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है, इन लोगों की देखिए कहीं से कहीं तक अच्छी चीज़ तो नहीं है। बाकी हाँ, इन लोगों की विशेष करके बुरी चीज़ें हमें जीवन में हमेशा दिखाई देती हैं। और भी कुछ खास बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं आने वाले समय के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के पीछे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं गणेश जी 22 सितंबर को है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी है, भाद्र महीने की। इस दिन अष्टमी का व्रत भी होता है महिलाओं का। दुर्वा चढ़ाकर आप गणेश जी की पूजा करिए। दुर्वा के बिना अधूरे हैं कर्मकांड और मांगलिक कार्य। तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें। कंसंट्रेशन जरूर बना रखें। देखिए, जब हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है तो हमारी हार की शुरुआत हो जाती है। हिम्मत बनी रहेगी तो सफल होने की संभावना काफ़ी हद तक रहेगी। काम कोई भी हो, अगर हम कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और हमारे साथ अधिकतर यही हो रहा है कि कुछ लोग हमें कहीं ना कहीं पागल समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि यार इसे किसी भी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसे किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसे किसी भी तरीके से पागल बनाया जा सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से सबसे पहले दूरी बना करके रखनी है। थोड़ा कंसंट्रेशन परिवार के प्रति करना है। थोड़ा सा मेंटलिटी हमें फ्रीली रहना है। नेगेटिव पर्सन से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना और बहुत ज़्यादा अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोग्रेस करने की कोशिश तो फ़िलहाल आपको करनी चाहिए, चाहे जितने ही परिणाम बुरे हो, चाहे जितनी कंडीशन अपोजिट आ रही हो, लेकिन अब एक बार कोशिश करके देखिए। क्योंकि देखिए, कोशिशें जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारे जीवन में वैसे वैसे पॉजिटिविटी आगे बढ़ती जाएगी। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी कंसंट्रेशन रहेगा तो आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी है। ठीक है, काम आने वाली। सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हमें समझनी होगी, कुछ ऐसी बातें हैं जो समय रहते हमें समझनी होगी। देखिए, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होता रहता है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच अगर हम कुछ चीज़ देखें, जैसे कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह की कंडीशन लाइफ़ में क्रिएट हो रही है, किस तरह से जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है, बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा। कभी-कभी क्या होता है कि हम इन लोगों की बुरी नज़र के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम उन चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि देखिए क्या होता है जब लोगों की बुरी नज़र लगती है और अगर 14 सालों से ये लोग आपके पीछे पड़े तो इनकी बुरी नज़र के चलते या तो हमारे काम बिगड़ रहे या हम बीमार रहने लगते हैं, दवा इलाज करके भी हमें फ़ायदा नहीं होता। पुराने समय में घर से बड़े बुजुर्ग ऐसी स्थिति में नज़र उतारने की सलाह देते थे। बुरी नज़र उतारने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। चलिए, आपको क्या करना है सुनिए, बस आपको चाहिए गिलास भरकर पानी। इसके लिए गिलास में पानी लें, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ फेरे आप लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब इसे आप पानी को सिंक में ले जाकर के फेंक दें। ऐसा आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करें। इससे जो भी हाय होगी लोगों की ज़रूर उतर जाएगी और जो भी परेशानी होगी, आपके काम नहीं चल रहा है या और भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमें सबसे पहले तो इन लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो हर वक़्त हमारे साथ रहने का ढोंग करते हैं, हर वक़्त हमारे शुभचिंतक बनने का ढोंग करते हैं, हमारे साथ खुश रहने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में ये है कुछ और। असल में अगर हम बात करें इन लोगों की, तो ये कहीं न कहीं अपने जीवन में सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक सही है, हम कहाँ गलत है, ये सिर्फ़ हमारे बारे में सोचते रहते हैं। ये सिर्फ़ हमारे बारे में विचार धारणा बनाते रहते हैं। अगर इन लोगों से दूरी नहीं बनाई ना, तो ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये हमारी ज़िंदगी में कर सकते हैं जो कि सही नहीं है। तो कहीं न कहीं इन लोगों से हमें दूरी बना कर के रखनी है। ये लोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इस बीच अगर हम पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसियों के साथ हमें सिर्फ़ उतनी ही बातचीत करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। बेफ़िज़ूल का बैठना, बेफ़िज़ूल की बातचीत करना, इससे देखिए संबंध बढ़ते तो हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर दूरियां होने लग जाती हैं। तो हमें थोड़ा-सा पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत मिनिमम बनाना चाहिए, बहुत बातें बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना कहीं न कहीं हमारे लिए ही दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही अगर रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदारों से भी जब हमें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, यहाँ हमें बोलना चाहिए, तब ही आप बोलें। बेफ़िज़ूल का आपका बोलना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करना, रिश्तों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करना और फिर जब आपको बाद में पता चलता है कि लोग आगे होकर के आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे रिश्ता नहीं निभा रहे, बस आप ही आप कर रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ खटास आपके मन में आ जाती है और फिर रिश्तों में दूरियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो ये दूरियाँ क्यों ना हम पहले से लेकर के चलें। हम जहाँ तक कोशिश करें हमारे घर परिवार में खुश रहें, बाहर भी अगर किसी से बात करनी है तो रखिए बातचीत, मिनिमम बोलें, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। रिश्ता सबसे रखें, मजबूत रिश्ता रखें, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल-चाल जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना कहीं न कहीं हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार के लिए दिक्कत खड़ी करता है और हमें भी जीवन में टेंशन क्रिएट करवाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम हमारे घर की बहुत सारी ऐसी बातें भी फ्रेंडली होकर के लीक कर देते हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बातें जब लीक होती है तो कहीं न कहीं हमें परेशानी आती है, हमें टेंशन होता है जीवन में, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। लाइफ में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, ना कि ऐसा जिससे कि हमारे परिवार को प्रॉब्लम हो। ठीक है? इस बीच हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें लाइफ में, तो नेगेटिव लोगों से दूरी बना कर के रखें और अपने घर की बात, पर्सनल बातें जहाँ तक हो, किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस वजह से आपके घर को हाई भी लगती है, कहीं न कहीं परेशानी आती है और घर में कलश, आर्थिक तंगी का ये लोग ही कारण होते हैं, क्योंकि हम
हमारे मुंह से हमारे घर की सारी बातें लोगों को बताते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं कुछ और बातें जो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जाना तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में जो तबाही होने वाली है, उससे आप बच सकते हैं। एक तो आपका पड़ोसी है, ठीक है? और 2 आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ उठने-बैठने वाले हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमें सभी लोगों की परख करनी है, सभी लोगों के साथ जुड़ कर के रहना और इस बीच सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जाँच-पड़ताल भी करनी है। क्योंकि देखिए, ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने की तो कोशिश करते ही हैं, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फिर आपको गिराने की कोशिशों में लग जाते हैं और साथ में खुद भी गिर जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जब दूसरों का बुरा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे साथ भी बुरा हो रहा है। ये हमेशा हमारे लिए बुरा सोचेंगे, हमेशा हमारे लिए गलत सोचेंगे, लेकिन फिर भी इनके साथ भी वही होगा जो ये हमारे लिए सोच रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें इन लोगों से दूरी बनानी है, सावधान रहना है, ऐसे लोगों से बचकर रहना है, ऐसे लोगों से, क्योंकि हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी में ज़हर घोल दें। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी को कहीं न कहीं इस दोराहे पर ला कर के खड़ा कर दे जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें ज़ाहिर-सी बात है इन लोगों से दूरी बना कर के रखनी, इन लोगों से जितना हो सके कम बात करनी, जितना हो सके कम रिलेशन इनसे रखना है और जीवन में हमेशा हमें प्रोग्रेस करने पर, आगे बढ़ने पर ध्यान देना। जब तक हम जीवन में आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, है ना? अगर इन लोगों के बीच रहोगे तो फिर तो जीवन में कुछ नहीं होना जाना। इसलिए इन लोगों से पहले तो दूरी बना लो, कुछ अच्छा करो जीवन में, कुछ अच्छी-अच्छी बातें सोचो। हमेशा अच्छा करने की सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है? अगर इन लोगों के बीच रहोगे तो कभी ना तो किसी का अच्छा कर पाओगे, ना खुद का अच्छा कर पाओगे, ना दूसरों का। इसलिए इन लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना कर के रख लो, ठीक है? इसी बीच अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए जान लेते हैं ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं हमारे लिए।